चलो सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th के मैथ 12.2 पढ़ाया जाएगा। 12.1 में जो बनने वाला क्वेश्चन था बना दिए हैं, जो आप लोगों से बन जाएगा उसको छोड़ दिए हैं। 12.2 में 12.2 में पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, या तो किताब लेके आप लोग आगे बैठिए या तो सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को। चलिए सवाल पढ़े आप लोग। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखो ध्यान दो। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी बात बन जाएगा आप लोग। ध्यान दो, ये आपका एक वृत्त है। अब कह रहा है कि त्रिज्याखंड तो समझाए थे ना, इस त्रिज्याखंड का बात हो रहा है। देखो जब तक एक बात को बोला ना जाए कि दीर्घ वृत्तीयखंड या लघु वृत्तखंड, तो आपको लघु ही निकाल देना है, जो सूत्र बताए हैं आप लोग को। इसमें बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो होता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होता है। क्लियर है? ध्यान दो, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये केंद्र है, इस पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या? अच्छा आ जाओ, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। सवाल में दिया क्या है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आवाज़ की थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है। याद रखना है फॉर्मूला को। ध्यान दो, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 360 तो ऑलरेडी नीचा में है, गुने पाई का मान किताब में देख लो 22/7। जब तक नहीं बोला जाए तब तक 22/7 को लेते रहिए आप लोग। तो 22/7 गुने आर का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब इसी का सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन अगर आप कर दिए, जो कुछ भी आएगा वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मात्रक सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो 0 से 0 कटेगा, 6 6 36 कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर 2 को 6 है ना, तो 1 6 इससे कट जाएगा। बात समझे? अब 10th क्लास के स्टूडेंट हो, बउआ वाला पढ़ाई नहीं पढ़ो, उस पर्दा हटा हटाओ, हाँ हटाओ समझो, समझ में आएगा? चलो आप ध्यान दो, अब क्या क्या बच गया तुमको, यहाँ पर ध्यान दो। 22 गुने 1 6 इसमें बच गया, नीचा में कितना बच गया 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ रे 132/7। देखो ज़्यादा गोट काबिल एग्जाम में नहीं बनना है आप लोगों को। आपको अगर भाग सही नहीं आता है तो यहीं पर छोड़ देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है। बात समझे? किसी विद्यार्थी कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं ना है, नहीं है तो उतार लो। चलिए हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों के बीच है। देखिए ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, चलो ध्यान दो इधर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ध्यान दो सब बच्चा, ध्यान दो। 2 नंबर क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हल्का हल्का क्वेश्चन VBI लगा देते हैं। सवाल फिर से पढ़ते हैं, सुनिए। सवाल या तो बोर्ड पे लिखा होगा या स्क्रीन पे चलता होगा, देख लीजिएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि समझाए थे ना क्या होता है?
ये है, ये त्रिज्या होता है आर। इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब एक कोना का क्षेत्रफल। 4 कोना हुआ ना रे, तो एक कोना का क्षेत्रफल नहीं, जैसे लड़की लोग घर पे या मकई की रोटी खाता है ना रे, एक खारा आधा, उसके बाद एक खारा, तो एक खारा का क्षेत्रफल निकालना है, समझ में? एक कोना का, 4 कोना होता है वृत्त में, अब वृत्त का रोटी बनता है, तो एक कोना का जो निकालते हैं हम लोग, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है आपको। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ध्यान दो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, समझ में गया ना, आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है और 4 से भाग दे देना है। अगर किसी चीज़ को 4 बराबर भागों में बांटना है, इसका मतलब क्या है, उसमें 4 से भाग दे दीजिए। समझ में रहे आप लोग को? तो अब इसमें कुछ देल नहीं है, देल क्या है ध्यान दीजिए, दिया क्या है, इसमें दिया है परिधि। परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकलेगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा, है? तो समझो त्रिज्या कैसे निकालोगे, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, 2 तो 2 ये रहेगा, काट सकते हो, 11 दूना 22, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 11। ध्यान में रखो क्या होगा इसके साथ, देखो चमत्कार होगा, ये 22 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो 22 आर, ये इसके साथ चला जाएगा तो 77 हो जाएगा। अब ध्यान दो, आर बराबर 77/22 कटेगा, 7/2 हो जाएगा। कैसे, तो 11 7 77, 11 दूना 22, आर का मान निकल गया, तो आर का मान निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका करना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, समझे ना? यहां लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 ले लो, गुने में आर के जगह पर, तो आर के जगह पर लोगों इसका स्क्वायर करोगे ना, 7/2 का स्क्वायर, दिमाग लगाओ, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो, ये 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 बचेगा यहाँ पर, 11 बचेगा यहाँ पर। आप ध्यान दो, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आया। नहीं, अब एक वृत्त के चतुर्थांश का निकालना है। ये बात आपको जगह नहीं होने के कारण इधर लिख रहे हैं, ये बात को नीचे लिखना है और बात को स्पष्ट लिखना है कि एक, देखो वृत्त के, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1/4, या बहुत टीचर आपको 4 लगा देता है, कोई दिक्कत? इसका मान कहाँ, देखो इसी का मान नहीं इतना लाए हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 77/2 भागा 4, 53 बट्टा में है, 53 बट्टा में, तो इसके नीचे 1 डाल लो, कोई दिक्कत? इसको सोचराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये तो ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर 1/4, यहाँ पर ध्यान दो, 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसी विद्यार्थी को कोई तकलीफ, दुख, दर्द है तो बताओ, कोई तकलीफ है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किसी विद्यार्थी को अभी भी कोई तकलीफ है तो बोलो, उसके दुख का मलहम हम बन जाएंगे। है तकलीफ किसी को? भैया मैथ है, और याद रखो कि मैथ को जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नहीं होगा वो। लड़की और मैथ को बराबर ध्यान में रखा करो, दोनों को बराबर मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके अपना हो पाएगा। चलो उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, 2 नंबर तक क्वेश्चन बन गया था, 3 नंबर के भी क्वेश्चन बचा। देखो
ये जो चैप्टर हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा पूछता है और आसान आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है। बस समझ में आ रहा है ना। देखो दिवाली ख़त्म हुआ है और छठ आने वाला नहीं, और छठ को तुम लोग जो है ना भगवान से मत कनेक्ट किया करो। अब हर चीज़ में भगवान मत देखा करो तुम। छठ बिहार का इमोशनल है यार, बिहार की इमोशन इमोशन है हमारा वो छठ। बिहार से तो फेमस है बिहार। अब सूरज को पूजता है तो सूरज हेलियम और हाइड्रोजन का गोला है वो। भगवान ने पूजता वो लोग है जो, देखो यहाँ तो लोग गोबर को पूज देता है यार, गोबर से गणेश बना देता है, तो कुछ भी हो सकता है यार, ध्यान रखा करो, समझे ना। आज देखो छठ में कितना मजा आता है, सब आदमी जाते हैं छिट्टा उट्टा लेके वहाँ घूमते फिरते हैं, इधर उधर करते हैं, थोड़ा देखते हैं मेला ठेला, नहीं रे कोई पटक्का फोड़ के मुँह झड़का लिया। और खासकर लड़की लोग को इतना पूजने उजने आता नहीं, फटक्का धरा लिया वहीं पर देखते रहते, फुटलोगे 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 बस। चलो ध्यान दो, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए एक बार। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एगो घड़ी देख लीजिए, भुक भुकिया घड़ी की बात नहीं हो रहा है, घड़ी कांटा वाला है। क्या रे कांटा वाला, घड़ी लगा विकलांग हो गया है। वाह क्या घड़ी बना है। देखो यहाँ पर से यहाँ पर आप आए तो आपको देखिए घड़ी में 3 गो कांटा होता है, एगो मिनट का होता है, एगो सेकेंड वाला होता है, एगो घंटा वाला होता है। तो घंटा वाला से फर्क नहीं पड़ता है, घंटा नहीं फर्क पड़ता है किसी को। अच्छा उसमें आपको एगो कांटा चलते हुए दिखाई पड़ता है, 2 गो कांटा स्थिर रहता है, सेकंड वाला नहीं। चाहे घड़ी किसी भी साइज का हो, आयताकार वृत्ताकार किसी भी कार का हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो गोले नाचेगा। तो इसमें एक के सुई बनाते हैं। तो ये जो सुई है इसका लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको दिमाग लगा लेना है कि अगर घड़ी के वाला सवाल आए और घड़ी की सुई का लंबाई अगर दिया रहे तो समझो वो त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। अब तुमसे पूछ रहा है कि इतना तो सही है, त्रिज्या तक तो सही है, कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5 मिनट में, तो 5 मिनट में, ये 5 मिनट घड़ी तो ऐसे ही ना घूमता है रे, तो 5 मिनट के बाद ये घड़ी की सुइया यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया रे? यहाँ पर। तो कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक इतना ही दूर ना आया है, देखो इतना ही दूर ना। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिस पे हम ये लगा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोलो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तुमको कॉमन सेंस की जरूरी है कि ये एक त्रिज्या खंड है। क्या है बोले? त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग को पता है θ/360 गुने πr²। ये क्षेत्रफल की बात होता है। जब एक चाप की लंबाई पूछे तो θ/360 गुने 2πr। बात समझे? ये होता है लॉजिकल। सोचो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दो, ये मान लीजिए वॉच घड़ी है। क्या है रे? अच्छा पहले ब्याह शादी होता था घड़ियों मिलता था ना रे? नहीं, साइकिल, घड़ी, रेडियो। अभी वर्जन सुनो, अभी वर्जन बदला गया है। अभी भी मिलता है, घड़ी की जगह मोबाइल मिलता है, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल मिलता है। तिलक में मिला है। अबे तो वही तिलक में इसे भी मिलता था ना। देता है, हमको मिला है तो हम मोबाइल देता है। मोबाइल, टीवी मिलता है, रेडियो की जगह पर टीवी मिलता है ना, समझे ना। देखो आपका अगर किसी लड़का का शादी अगर मार्केट में हो रहा है ना, तो मार्केट से जो लड़की तुम्हारे घर में आएगा
पहले स्थिति ठीक रहेगा तो वो शादी ब्याह करेगा। अगर स्थिति ठीक रहेगा तो वो जो लड़की जो होता है ना, वो सब चीज़ अपना घर के लिए माँ बाप से मांग लेता है। ये चीज़ याद रखना। टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, हैंड टेन, बेड उड जो होता है, ड्रेसिंग फ्रेसिंग सब कुछ ले लेता है। मतलब वही वगैरह वगैरह जो होता है, हैंड टेन नहीं लेता है, लैलटेन लेके आता है। परिवार की जरूरत है सब लोग। हाँ, वो परिवार वाला भी खुशी खुशी देता है। अपना देहात में तो कूद काट के 51,000 रुपया, गरीब आदमी है नहीं रे। अब पता लगा कि लड़की को 3 को धिया पता हो गया, तब विचार किया जा रहा है कि बेड मिलेगा तुमको। अलग तो संबंध हो जाने के बाद लड़का लोग को सिखाते हुआ ब्याह से पहले पूरा नाक को धुन के जे लेना है ले लो। ब्याह होला के बाद साउस हो जाता है ना, कन्या हो जाता है ना। कोई चीज़ मांगेगा तो कुछ मिले उलेगा नहीं, समझे ना, कुछ नहीं मिलेगा, समझे ना। तो ब्याह से पहले सब कुछ ले लीजिएगा। जो रेडियो घड़ी यार लेना है सो कुछ मिलता नहीं ना। आप कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कहावत बात है। तो कहेगा 3 को 4 को, सुनो 3 को 4 को जिसको लड़की रहता है ना, 3 को 4 को जिसको लड़की रहता है तो कहता है मेहमान आप भेल अहाँ के आप रह दियो सालीवार नहीं कोनो को ध्यान देके वह सब ने ब्याह करेबे। बात तो है ना। चलो ध्यान दो। तो घड़ी से सब बात याद आ गया। पहले जमाना में सब चलता था, अब नहीं चलता है। देखो अभी के एगो फैशन ही चल गया है कि छप्पर पे खड़ रहे चाहे नहीं रहे, 2 चक्का जरूर मांगेगा। चाहे लड़की कैसा भी हो उससे कोई मतलब है, लड़का कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं। पहले भाई गौरी के बात हो जाता है, गौरी देता है तो ठीक है चल भाई, गौरी तब नहीं देवे आए। चलो ध्यान दो। हाँ अब ध्यान दो। आपको कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल याद करना है। देखो यहाँ पर तब बच्चा, इसमें दिया क्या है, दिया हुआ है घड़ी की सुई की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर, वो आर मान लो। तो आर दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, तुम सोचो थीटा दिया हुआ है, कोण नहीं ना, तो कोण तुमको ज्ञात करना पड़ेगा। और कोण ज्ञात करने के लिए आपको मार्कर करवा दे। तो कोण ज्ञात करने के लिए फिक्स मार्कर है कि रे, नहीं फिक्स नहीं, समझ गया। अब देखो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री का, 2 मिनट में कितना डिग्री का। देखो लॉजिकल समझा करोगे कैसे सोचना है आपको। इसमें दिया गया है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अगर तुमको कहता 5 सेकंड में तो उसका प्रोसेस अलग हो जाता है, लेकिन कोण का मान बराबर लिख लेगा नहीं। अब ध्यान दो, मिनट वाला सुई एक बार पूरा घूमेगा तो कितना, मतलब 60 मिनट होगा, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसका मतलब है कि एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का केंद्र बनाएगा। देखो ना, ये यहाँ से एक बार पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री का। कितने देर में, 60 मिनट में ना। तुमसे पूछा है कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो ध्यान दो सभी विद्यार्थी, यहाँ पर तुम कहोगे कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो पहले 1 मिनट में निकालो। 1 मिनट में हो जाएगा 360 बट्टा 60, 0 0 कटेगा, 6 6 36। तो 1 मिनट में तुमको बनाएगा ये 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में तुमसे पूछा 5 मिनट में ना, तो 1 केला का दाम 5 रुपया था, 5 केला का दाम 25 रुपया ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 5 30 डिग्री। तो यहाँ पे से लिखेगा, इसीलिए देखो यार गाड़ी में ना ट्रैक्टर बहुत खराब चीज है। हाँ, नारी में देहाती चले जाओ, चलो ध्यान दो। इसीलिए 5 मिनट में 30 डिग्री, 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाएगा। इसमें इतना बच्चा में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब डायरेक्ट लगा लो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखोगे, क्योंकि सब कुछ तो तुमको मिल ही गया है। तो कथिले रूसल रहेगा नहीं रे, होने दो आराम से, मतलब निकालो क्षेत्रफल। तो त्रिज्या
त्रिज्या खंड का, बाप रे बाप, अब तुम लोग को तो फार्मूला याद हो गया होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा थीटा। थीटा की जगह दूसरा कुछ मत बोल देना तुम लोग, समझ में ना। थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बात समझे? अब ध्यान दो तुम लोग, थीटा की जगह पे कितना लेंगे? कितना लेंगे रे? 30 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 360 गुने में पाई का मान तो 22/7 लेना है गुने, अच्छा 14 है ना, तो स्क्वायर का मतलब 2 को 14 है गुना में। अब ध्यान दो, काटो, 0 0 कटेगा। 3 के पहाड़ा में 36 आता है, कितने बार में? 12 तिया 36, तो 12 इधर लिखाएगा। अब ध्यान दो, ठहरो, 7 दूना 14, आर कोई कटने वाला है? 6 2 6 12, आर कोई कटने वाला है? 3 यहाँ होगा और 11 यहाँ होगा। क्या क्या बच्चा? एक बार गुना करके बताओ तो हमको सब बच्चा, मोबाइल से गुना कर लो। इधर क्या बच्चा? ऊपर में देखो, ऊपर ध्यान दो, ये सब सवाल को काटने कुटने में बच्चा को गड़बड़ हो जाता है। फॉर्मूला बचता बच्चा बैठा देता है। 11 बचा और 14 बचा, नीचे में बटा 3, तो 11 14 गुना करेगा तो कितना होगा? बट्टा कितना होगा इसका? रे बोलो जल्दी, 11 14 कितना होगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ही गुना किए हैं, देख लीजिएगा गुना, हमने गुना किए हैं। 14 अच्छा, एक बार कभी कभी एक चीज याद ध्यान दो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किसी घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, किसी घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में घड़ी पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, या कितना क्षेत्र को घेरेगा, कितना डिग्री पर, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है एग्जाम में, तो इसी तरीका से बनाना है। अगर तुमको पूछेगा 30 सेकंड में, तो आपको दिमाग लगाना है कि एक बार पूरा सेकंड का कांटा घूमेगा तो मिनट होगा, तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में 360 डिग्री कोण बनाएगा। नहीं तो 30 मिनट में उसको आधा कर दो, क्या दिक्कत है? कोण का मान बराबर ही निकलता है दोनों में, समझे ना? बस लिखने का फर्क हो जाता है। चलिए इतना उतार लो फटाफट।